अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इशाद विद किचन। आज मैं बना रही हूँ आलू मटर वाला पुलाव, जो कि तकरीबन सभी को बहुत पसंद होता है। राइस तो हम सबकी बहुत फेवरेट डिश होती है, तो मैं आज ये बनाने जा रही हूँ। अगर आपने मेरी रेसिपी फॉलो करनी है तो एंड तक ज़रूर वीडियो वॉच करें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, 2 अदद प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, मिर्ची हैं, आलू बुखारा है और इमली है। इमली जो है इसको मैं पानी में भिगोकर कुछ देर के लिए इसे रखूँगी, इसे हम लास्ट में चावलों में ऐड करेंगे। चलें जी, ये मैंने ऑयल डाल लिया है कढ़ाई में। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। चलिए जी, ये देखिए मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। राइस तो हम सब के ही बहुत फेवरेट होते हैं, ख़ास तौर पे ये आलू मटर वाले चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं। अभी मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और चावल जो हैं वो मैंने पहले से ही भिगो कर रखे हुए हैं। तकरीबन मुझे 25 मिनट हो गए हैं भिगो कर रखे हुए। और ये देखें, अब मैंने इसमें 2 से 3 लौंग इसमें ऐड किए हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 फ्लावर जो कि मैंने इसमें ऐड किया है। ये आप इसमें इसलिए ऐड कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू देता है ये रेसिपी में, और ख़ास तौर पे चावलों में या कोई ऐसे आप चिकन वगैरह बनाएं तो उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। और साथ ही मैंने इसमें आलू बुखारा ऐड किया है। आलू बुखारे से बहुत अच्छा मज़ा आता है, अच्छा टेस्ट आता है इसका। और मैंने इसमें ऐड कर लिया और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि ये कच्चा ना रहे और अच्छे से ये भुन जाए, इसका कच्चापन जो वो ख़त्म हो जाए। इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। चलें जी, ये फ्राई हो गया। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। सब्ज़ मिर्चें मैंने इसे फ्रीज़ की होती हैं, ऐसे ना ग्राइंड करके मैंने फ्रीज़ करके रख देती हूँ। और जब खाना वगैरह बनाना हो तो मैं इसे निकाल लेती हूँ, तकरीबन खाना बनाने से पहले 30 मिनट के लिए, और तब तक ये मेल्ट हो जाती हैं और मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। बाज़ दफ़ा जल्दी होती है मुझे खाना बनाने में भी, तो मैं इस तरह से ये कर लेती हूँ। और ये मैंने इसमें 2 अदद टमाटर जो कि चॉप किए थे वो मैंने इसमें ऐड किए हैं, और अब मैं इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाऊंगी। अदरक लहसुन जो है वो मैं इसे छील कर एक डिब्बे में पैक करके रख देती हूँ ताकि बाद में आसानी रहे। और मैंने 1 चम्मच इसमें सॉल्ट लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच बिरयानी मसाला, और ये धनिया पाउडर मैंने थोड़ा सा इसमें यूज़ किया है। और बस मैं इतनी स्पाइसी नहीं बनाऊँगी, राइस बस नॉर्मल से बनाऊँगी। मेरी बेटी है माशाल्लाह इशा फातिमा, और वो शौक़ से खाती है चावल, और मैं इसमें मिर्ची जो है वो कम ही रखती हूँ ताकि बच्चे आसानी से खा सकें। इतने तीखे भी नहीं होते और इतने स्पाइसी भी नहीं होते, बस नॉर्मल होते हैं। चलिए जी, हमारा ये मसाला फ्राई हो गया। अब मैं इसमें आलू और मटर ऐड करूँगी। मटर वाले ज़्यादा मटर वाले जो चावल है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करके इसमें हल्का सा मैं पानी डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर रख दूँगी ताकि ये थोड़े से गल जाएँ, फ्राई हो जाएँ। चलिए जी, ये देखिए मिक्स हो गए। और साथ ही मैं इसमें सोया सॉस थोड़ी सी ऐड करूँगी, चिली सॉस करूँगी, और साथ में सिरका थोड़ा सा ऐड करूँगी। अगर आपके पास ये अवेलेबल हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। चलिए जी, मैं इसे अच्छे से मिक्स करके इसे कवर कर देती हूँ। ये सिर्फ टेस्ट के लिए मैंने इसमें ऐड किया है सोया सॉस वगैरह। चलिए जी, ये देखें ये फ्राई हो रहे हैं।
پک گئے ہیں اب تقریباً، ابھی تھوڑا تھوڑا سا اس میں ہے، پانی بھی ڈرائی ہو جائے، اور یہ آلو اور مٹر جو ہے وہ بیچ سے گلے نہیں ہیں، تو ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے اور رکھوں گی، اور میں اس میں ایک چکن کیوب ایڈ کروں گی۔ یہ چکن کیوب پلاؤ والا ہے، یہ آپ کو ہر شاپ سے اویلیبل ہوگا، تقریباً ہر اسٹور پر اویلیبل ہے، تو میں نے اس میں ایک ٹیسٹ کے لیے کیا ہے، اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، دیکھیں ہو چکے ہیں ہمارے، گل چکے ہیں آلو مٹر، تو میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اپنے چاولوں کے حساب سے۔ میرے پاس 1.5 گلاس چاول تھے اور میں نے 3 گلاس پانی کے اس میں ایڈ کیے ہیں، اب میں انہیں پکنے کے لیے رکھ دوں گی، جب تک یہ پکتے نہیں ہیں پھر میں اس میں چاول ڈالوں گی، جب یہ پک جائیں گے، جب اس کا پانی جو ہے پکنا سٹارٹ ہو جائے گا تو میں اس میں چاول ایڈ کر دوں گی۔ چلیں جی، یہ دیکھیں اس کا پانی، یہ دیکھیں سٹارٹ ہو گیا پکنا، اب میں اس میں چاول ایڈ کروں گی۔ چلیں جی، یہ دیکھیں میں نے اس میں چاول ایڈ کر دیے ہیں، اور بس میں نے اس میں ہلکا سا چمچ ڈال کے بھی اس کو رکھ دیا، اور ساتھ ہی میں نے اس میں املی کا پانی، املی اس میں نکال دیا، اور اس کا پانی جو ہے میں نے اس میں رکھ دیا، اب میں اسے کور کر دوں گی، اس کا پانی ڈرائی کریں گے ہم۔ چلیں جی، یہ دیکھیں اس کا پانی ڈرائی ہو رہا ہے تقریباً، اب میں اس میں ایک بار ہی بس چمچہ یہ لاؤں گی، اور اس کے بعد جب اس کا پانی مکمل ڈرائی ہو جائے گا تب اس میں چمچہ لاؤں گی، کیونکہ اس طرح سے آپ کے چاول نہیں ٹوٹیں گے۔ چلیں جی، یہ دیکھیں پانی ہمارا تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے، اور اب میں اسے دم پر رکھوں گی۔ اگر آپ چمچہ اس میں کم لائیں گے تو آپ کے چاول کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے، دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا لمبا لمبا چاول نظر آ رہا ہے، اور ابھی اس کو ہم نے دم پر رکھنا ہے، تو تب اس کی صحیح لک نکلے گی۔ چلیں جی، اب ہم اسے دم پر کور کر دیتے ہیں۔ چلیں یہ دیکھیں میں نے اس کے دم پر رکھ دی ہے، 15 سے 20 منٹ کے لیے میں نے اس کو ہلکی دھیمی آنچ پر رکھا ہے۔ چلیں جی، یہ دیکھیں ہمارا دم آ گیا ہے رائس کو، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں اس کی فائنل لک، کتنے زبردست لگ رہے ہیں، کتنے کھیلے کھیلے چاول لگ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو آپ لوگ گھر میں ضرور ٹرائی کریے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔